हेलो फ्रेंड। हम लोग पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन था हम लोग सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आज लेंगे टॉपिक जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली, बी सारनाथ, सी मगध, इनमें डी इनमें से कोई नहीं। तो ए सही जवाब हो जाएगा वैशाली। प्रारंभिक प्रारंभिक चरण में जैनियों का धार्मिक साहित्य लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? ए अर्धमागधी, बी संस्कृत, सी पाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ए कपिलावस्तु, बी प्रयाग, सी श्रावस्ती और डी पावा। तो डी सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। निम्नलिखित में से कौन राजा जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बिंबिसार, बी सी डी। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? डी खारवेल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दक्षिण भारत में? तो भद्रबाहु को दिया जाता है दक्षिण भारत में। सी सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी समेत शिखर, सी पावा और डी उज्जैन। तो कौन सा हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा समेत शिखर। बी इज द राइट आंसर, समेत शिखर। महावीर जैन ने अंतिम सांस ली थी। कहाँ लिए थे? पावापुरी। सी इज द राइट आंसर। 3 रत्नों का सिद्धांत सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान का सर्वोच्च महिमा है। कहाँ है? कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? बी राइट आंसर, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। शैववाद हो सकता है का सिद्धांत एक सिद्धांत है। कौन सा धर्म? लोकयातवाद, बी वैष्णववाद, जैन धर्म, शैव धर्म। तो सी सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थान है। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थान है। ए बौद्ध, सी बी शैव, सी जैन और डी वैष्णव। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इज जैन। सी इज द राइट आंसर। कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? तो जैन संघ का प्रमुख कौन बने थे? शुद्धर्म। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और वैष्णव धर्म। तो बी सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अंतिम तीर्थकार का नाम क्या बताएं? अंतिम तीर्थकार कौन थे? 24वें नंबर पे थे महावीर। अंतिम तीर्थकार महावीर। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? लिच्छवी, बी शाक्य, सिमल और डी ज्ञात्रिक। तो ए डी सही जवाब हो जाएगा ज्ञात्रिक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ए जीन, बी कैवल्य और सी निर्वाण और डी रत्न। तो बी सही जवाब हो जाएगा कैवल्य। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? ए निष्ठा, बी कर्म, सी अहिंसा, बी विराग। तो सी सही जवाब हो जाएगा अहिंसा। सी इज द राइट आंसर। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो किसके शासन काल में दिए थे? बिंबिसार के शासन काल में दोनों उपदेश दिए थे महावीर और बुद्ध। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, बी त्रिपिटक, सी बी और डी आर्य सूत्र। तो चला था ए सही जवाब हो जाएगा आगम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में चलते हैं। आगम भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन थे? जमाली। सी इज द राइट आंसर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। बी इज द राइट आंसर। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीत का आयोजन पावा में, बी वल्लभी में, सी पाटलिपुत्र में, डी आबू में। तो पाटलिपुत्र में प्रथम संगीत का आयोजन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 में। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। बी सही जवाब हो जाएगा
वल्लभी में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना जो किए थे वो भद्रबाहु ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ धार्मिक आंदोलन की संख्या का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सूत्र सूत्र कृतांग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का दूसरा तीर्थकार था? तो दूसरा तीर्थकार कौन थे? ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी संभवनाथ और डी महावीर स्वामी। तो बी सही जवाब हो जाएगा अजितनाथ। बी इज द राइट आंसर, अजितनाथ। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का 23वें तीर्थकार थे? तो 23वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। डी इज द राइट आंसर। नहीं, सॉरी, इसका थोड़ा गलत हो गया। पार्श्वनाथ, ए इज द राइट आंसर। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए अहिंसा, और बी अस्तेय, डी अपरिग्रह, और डी जो हो जाएगा आपका ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा 30 नंबर में हम लोग चलते हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचिता है, तो कौन हो जाएगा सही आंसर? हेमचंद्र। सी इज द राइट आंसर, हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? भागवती सूत्र में मिलता है। ए इज द राइट आंसर। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये दोनों विभाजित हुआ था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर, पावापुरी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, समेत शिखर। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये दोनों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 में। क्वेश्चन नंबर 38। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सही जवाब क्या होगा इसका? आप लोग जवाब दीजिए। ए बी सी डी, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो ये सही जवाब हो जाएगा बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, और इनमें से कोई नहीं थे। सही जवाब हो जाएगा कौन? गुजरात के चालुक्य। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो कुल कितने तीर्थकार हुए थे? 24वें। 24 नंबर पे कौन थे? आपका महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार हुए। और इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन किए। जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने किया, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, और अगर कोई इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।